Hello everyone, how are you today? I hope that everyone is fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी गाइस का आपके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश सर में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं कि मेरा कंटेंट और मेरे एफर्ट्स आपकी लाइफ में आपके नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव होंगे गाइस। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल लेकर आया हूं द पेयर ऑफ वर्ड्स, कॉमनली कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, यानी कि जिनको हम होमोफोन्स कहते हैं। तो ये इस प्रकार के कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं जिनका स्पेलिंग और जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट रहता है, लेकिन काफ़ी हद तक इनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है, एक्सेंट, वो जिनको साउंड बोलते हैं वो सिमिलर रहता है, इसलिए इनको कन्फ्यूजिंग वर्ड्स कहा गया है। और कन्फ्यूजिंग वर्ड्स ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो एक ग्रामेटिकल पोर्शन होता है, इंग्लिश का जो पोर्शन है, उसमें जो वोकेबलरी का जो एक पार्ट होता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स पर स्ट्रॉन्ग एक्सीलेंट कमांड करने का मतलब ये है कि आपका वोकेबलरी पर अच्छा कमांड होना। और इस टॉपिक से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके HSSC, SSC, CGL के लेवल तक, इससे भी ऊपर के लेवल तक पूछे जाते हैं। तो इसमें मैं आपके सामने सेट 150 वर्ड्स का ये सेट है, ये लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्जैक्टली समझ आएंगे। मेरे एफर्ट्स और आपका इंटेंशन दोनों मिलकर स्ट्रांगली एक्सीलेंट वर्क परफॉर्मेंस को कंप्लीट करेंगे। तो गाइस फोकस कीजिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ द वर्ड्स इज हैविंग इट्स ओन वैल्यू इन इट्स सेल्फ। तो पहला शब्द ये आपके सामने है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट जो शब्द है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है स्वीकार करना किसी चीज़ को। एक्सेप्ट का मीनिंग किसी चीज़ को स्वीकार करना होता है, एक्सेप्ट करना। ये आपकी वर्ब है। और एक्सेप्ट, देखिए साउंड दोनों का एक ही है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, ये तीनों शब्द सिमिलर साउंड में हैं, जबकि तीनों का स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है के सिवाय, के अलावा, किसी चीज़ को छोड़कर कोई दूसरी चीज़। जैसे मैंने कहा कि आई हैड डन ऑल द क्वेश्चंस एक्सेप्ट दिस वन, मैं इस क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चन कर चुका हूँ। एक्सपेक्ट होता है उम्मीद करना। एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट दोनों वर्ब हैं और एक्सेप्ट आपका नाउन है। और एक्सपेक्ट होता है आशा करना, जैसे बोलते हैं ना कि आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूँ दैट कि यू विल डू इट, आप इस काम को करोगे। उसके बाद एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है मानना, ये एक वर्ब है। जैसे मैंने कहा कि आई हैव एक्सीडेड टू योर रिक्वेस्ट, मैं आपकी रिक्वेस्ट को मान चुका हूँ, तो ये वर्ब है। एक्सीड ये भी वर्ब है, साउंड दोनों का एक है, एक्सीड, एक्सीड, लेकिन इसका मतलब होता है मानना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, मानना, स्वीकार करना। एक्सीड होता है अधिक होना किसी चीज़ का। जैसे मैंने कहा कि डोंट एक्सीड द स्पीड लिमिट, यानी कि जो निर्धारित गति है उससे अधिक ना चलाएं। फिर उसके आगे है एक्सेस। एक्सीड, एक्सीड दोनों का साउंड एक जैसा है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। एक्सेस, एक्सेस होता है पहुंच होना, ये भी आपका नाउन है। जैसे आपने कहा आई हैव नो एक्सेस टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तक मेरी पहुंच नहीं है। उसके बाद फिर ये एक्सेस है, इस एक्सेस का मतलब होता है अधिकता होना, ये भी आपका नाउन है और ये भी आपका नाउन है, ये दोनों वर्ब हैं। इस एक्सेस का मतलब अधिकता होना। जैसे मैंने कहा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ की अधिकता बुरी होती है। एक्सीडेंट ये भी नाउन है, इंसिडेंट ये भी नाउन है, साउंड दोनों का काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है। एक्सीडेंट दुर्घटना होता है, ये बुरी सेंस में यूज़ करते हैं। इंसिडेंट घटना होती है, जिसको आप गुड इंसिडेंट, बैड इंसिडेंट बना सकते हो, लेकिन एक्सीडेंट तो नेचुरली बुरा ही होता है। अडेप्ट, अब देखिए अडेप्ट, एडॉप्ट, अडेप्ट, अब ये अडेप्ट जो लिखा है इसका मतलब होता है ढालना। जैसे मैंने कहा कि वी शैल हैव टू अडेप्ट आर सेल्व्स टू द सर्कमस्टांसिस, हमें परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। तो ये आपकी वर्ब है अडेप्ट। अडॉप्ट भी आपकी वर्ब है, जिसका मतलब होता है गोद लेना। जैसे आपने कहा कि आई हैव अडॉप्टेड ही, मैंने उसको गोद ले लिया है। अडेप्ट ये आपका एडजेक्टिव है, ये दोनों वर्ब हैं, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है निपुण होना। जैसे मैंने कहा कि ही इज़ अडेप्ट इन टेलिंग लाइज, वह झूठ बोलने में निपुण है। अफेक्ट, अफेक्ट आपका वर्ब है, जिसका मतलब होता है प्रभावित करना। जैसे मैंने कहा कि दिस न्यूज़ हैज़ अफेक्टेड मी, इस न्यूज़ ने मुझे प्रभावित कर दिया है। इफ़ेक्ट का दोनों मतलब होता है, ये वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। इफ़ेक्ट का मतलब होता है परिणाम होना, मतलब रिजल्ट निकलना। जैसे मैंने कहा कि द इफ़ेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन इज़ नॉट गुड, इस मेडिसिन का जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं है। तो अफेक्ट
और इफ़ेक्ट। अफेक्ट आपका वर्ब है प्रभावित करना, इफ़ेक्ट आपका वर्ब के साथ साथ नाउन भी है, जिसका हिंदी होता है उत्पन्न करना यानी परिणाम आना। अल्टर, अल्टर आपका वर्ब है, इसका मतलब होता है बदलना। और ALTER, अल्टर, अल्टर होता है वेदी। जैसे मैंने कहा कि सोल्जर्स सेक्रीफाइस देयर लाइव्स एट द अल्टर ऑफ देयर कंट्री, यानी कि जो सैनिक हैं देश की वेदी पर अपना प्राण निछावर कर देते हैं। और ये अल्टर होता है परिवर्तन लाना। जैसे आपने कहा कि न्यू पॉलिसीज हैज़ अल्टर्ड, यानी कि नई पॉलिसी जो थी वो परिवर्तन ला चुकी हैं। असेंट, असेंट भी आपका नाउन है और ये भी नाउन है, साउंड एक है दोनों का, इनका भी साउंड एक जैसा ही है लेकिन स्पेलिंग में और मीनिंग में अलग है। असेंट का मतलब होता है किसी चीज़ की सहमति देना। जैसे मैंने कहा कि द प्रेजिडेंट हैज़, यू कैन से दैट गिवन हिज असेंट, द प्रेजिडेंट हैज़ गिवन हिज असेंट टू द एंटी डाउरी एक्ट। और ये असेंट होता है चढ़ाई, ये असेंट होता है सहमति देना, ये असेंट होता है चढ़ाई। जैसे आपने कहा कि द असेंट टू एवरेस्ट बिगिन इन मॉर्निंग, एवरेस्ट का चढ़ाई सुबह स्टार्ट किया। द असेंट टू एवरेस्ट बिगिन इन द मॉर्निंग। तो इस प्रकार का सेंस बना सकते हो, क्योंकि एवरेस्ट के साथ कभी आर्टिकल दे नहीं आता है, इसलिए हम नहीं लिख सकते ऐसा कि द असेंट टू द एवरेस्ट, गलत हो जाएगा। द असेंट टू एवरेस्ट बिगिन इन द मॉर्निंग। एमिएबल होता है मिलनसार, एमिकेबल होता है मैत्रीपूर्ण। जैसे मैंने कहा कि ही इज़ वेरी एमिएबल पर्सन, वो बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है। एमिकेबल होता है मैत्रीपूर्ण। जैसे मैंने कहा कि दे हैव सेटल्ड ऑल डिस्प्यूट्स, वो सभी झगड़ों को सुलझा दिए हैं इन एमिकेबल वे, मैत्रीपूर्ण ढंग से। तो अवोकेशन, अवोकेशन का मतलब होता है उपव्यवसाय। जैसे मैंने कहा कि द फोटोग्राफी इज़ माई बेस्ट अवोकेशन, मेरा सबसे अच्छा अवोकेशन है, मतलब उपव्यवसाय। वोकेशन होता है, यू कैन से दैट, एक शब्द और भी होता है वैसे, वोकेशन, अवोकेशन उपव्यवसाय, खाली वोकेशन होगा तो व्यवसाय। जैसे मैंने कहा कि ही इज़ ए डॉक्टर बाय वोकेशन। वोकेशन होता है छुट्टियाँ। ये तीन वर्ड होते हैं, अवोकेशन, खाली वोकेशन और वोकेशन। वोकेशन होता है छुट्टियाँ। जैसे आपने कहा कि वी शैल स्पेंड आवर समर वोकेशन इन शिमला। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट होता है कलाकार। आर्टिस्टी, आर्टिस्टी मतलब होता है पेशेवर गायक या पेशेवर नृत्यक को बोलते हैं, जो कि ट्रेडिशनल, जो परंपरागत जो डांसर होते हैं या फिर सिंगर होते हैं उनके लिए। बी से स्टार्ट करते हैं। तो बेल, बेल का मतलब होता है जमानत। जब कोई अपराध करता है, उसको सज़ा हो जाती है, तो उसको बेल पर रिहा किया जाता है, जमानत पर। ये बेल होता है गांठ को बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि 100 बेल्स ऑफ कॉटन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, या फिर यू कैन से दैट 100 बेल्स ऑफ कॉटन। तो कॉटन की जो 100 जो गठरियाँ थी वो नष्ट हो गई हैं। तो जैसे गठरी की सेंस में होता है ना, एक पूरा पैक होता है, उसकी सेंस में यूज़ करते हैं बेल। बर्थ, बर्थ होता है स्टूडेंट्स शयन स्थान को बोल। जैसे आपने कहा आई हैव गॉट अ बर्थ प्लेस इन दैट कंपार्टमेंट, मुझे उस कंपार्टमेंट में एक शयन स्थान मिल गया है। ये बर्थ जन्म होता है। बेनिफिशियल होता है लाभदायक। जैसे मैंने कहा कि मॉर्निंग वॉक इज़ बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ। बेनिफिसेंट होता है परोपकारी, कृपालु। औरंगजेब वॉज नॉट ए बेनिफिसेंट रूलर, औरंगजेब एक परोपकारी शासक नहीं था। ब्राइडल होता है घोड़े की लगाम को बोलते हैं, ये वाला ब्राइडल घोड़े की लगाम होता है। और BRIDL ब्राइडल होता है वैवाहिक उत्सव की बात करते हैं, विवाह से संबंधित इसको बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि द हॉर्स हैज़ बीन स्टॉप्ड, घोड़े को रोका गया है, या फिर द हॉर्स, या फिर आप ऐसे लिखते हो कि ही स्टॉप्ड द हॉर्स, उसने घोड़े को रोका बाई पुलिंग हिज ब्राइडल, उसकी लगाम को खींचकर। ब्राइडल ये विवाह से संबंधित होता है। जैसे आपने कहा कि मैनी ब्राइडल फेस्टिवल्स वर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पोम एंड शो, बहुत सारे वैवाहिक जो उत्सव थे वो मनाए गए खुशी खुशी। चेक, चेक का मतलब होता है रोक लगाना। जैसे मैंने कहा कि यू मस्ट पुट ए चेक ऑन योर सन्स एक्सपेंडिचर, तुम्हें अपने बेटे के खर्च पर रोक लगानी चाहिए। ये चेक होता है बैंक का चेक। जैसे आपने कहा कि आई मेड द पेमेंट बाय चेक, मैंने पेमेंट को चेक से किया। चाइल्डिश होता है बच्चों जैसा बुरे अर्थ में, चाइल्ड लाइक बच्चों जैसा अच्छे अर्थ में। तो चाइल्ड डिश बच्चों जैसा मतलब ऐसा व्यवहार। जिसमें मैंने कहा कि शाउटिंग इन दिस वे इज़ ए चाइल्डिश बिहेवियर, इस तरीके से चिल्लाना एक बचपना है, बच्चों जैसा व्यवहार है। चाइल्ड लाइक ये भी बच्चों जैसा होता है लेकिन अच्छे अर्थ में, ये बुरे अर्थ में। काउंसिल होता है जैसे कोई यू कैन से दैट एक प्रकार से परिषद की बात होती है। जैसे मैंने कहा कि ही इज़ मेंबर ऑफ सिटी काउंसिल। और काउंसिल होता है परामर्श करना। जैसे मैंने कहा कि दे कंसल्ड मी टू कीप माई कूल, तो उन्होंने मुझे दे कंसल्ड मी टू कीप
कूल, उन्होंने मुझे ठंडा रहने के लिए या फिर रिलैक्स रहने के लिए सलाह दिया। तो कंसेल्ड होता है विमर्श करना, सलाह देना, एक प्रकार से काउंसेल बोलते हैं। कास्ट होता है गाइस फेंकना किसी चीज़ को, जैसे मैंने कहा कि वी कास्ट नेट्स टू कैच द फिश, हमने जाल फेंके मछली पकड़ने के लिए, ये भी कास्ट होता है, ये जाति होता है। जैसे मैंने कहा कि रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इज़ नॉट गुड, जाति यू कैन से दैट कि जो रिजर्वेशन होता है वो जाति के आधार पर देना गलत बात है। ये कॉस्ट होता है जिसको कीमत बोलते हैं, जैसे मैंने कहा कि द कॉस्ट ऑफ दिस पेन इज़ नॉट एक्सेसिव, या 5 रुपीज़ इज़ नॉट द एक्सेसिव कॉस्ट ऑफ दिस पेन। कैनन, कैनन होता है गाइज नियम, जैसे मैंने कहा कि द पनिशमेंट इज़ यू कैन से दैट द पनिशमेंट इज़ नथिंग अगेंस्ट दिस कैनन, तो इस नियम के अगेंस्ट पनिशमेंट कुछ भी नहीं है। एक होता है कैनन, ये भी कैनन और ये भी कैनन, ये तोप होता है। जैसे आपने कहा कि बॉम्ब्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन कैनन इन द वॉर, उस युद्ध में बॉम्ब जो थे अधिक विनाशकारी थे, द बॉम्ब्स वर मोर डिस्ट्रक्टिव देन कैनन इन दैट वॉर। तो ये कैनन होता है जिसको आप बोलते हो तोप, ठीक है ना, और ये कैनन नियम होता है, ये कैनन तोप होता है। सीलिंग, ये छत के जो नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ फैन लगता है उसको सीलिंग बोलते हैं। ये सीलिंग होता है मोहर बंद करना, सील करना, बंद करना। चुनाव से संबंधित जो दस्तावेज होते हैं उन पर मोहर लगाने को बोलते हैं सीलिंग। ये साइट वर्ब है जिसका मतलब होता है उल्लेख करना, जैसे आपने कहा कि आई हैव साइटेड मैनी एग्जाम्पल्स इन योर फेवर, तो मैंने आपके फेवर में बहुत सारे उदाहरण को उल्लेख किया है। साइट नाउन है, जैसे आपने कहा कि ही हैज़ लॉस्ट हिज आई साइट। कॉम्प्लीमेंट, अब कॉम्प्लीमेंट जो होता है गाइज ये पूरक होता है, किसी भी चीज़ को पूरा करने वाला। जैसे मैंने कहा कि दिस वर्ड इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट वर्ड, यह शब्द उस वर्ड का पूरक है। और एक कॉम्प्लीमेंट होता है COMPLIMENT, वो कॉम्प्लीमेंट होता है नमस्कार करना। जैसे मैंने कहा कि प्लीज़ पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स, अगर ई की जगह मैं आई लिख दूँ तो नमस्कार करना हो जाएगा, तारीफ़ करना हो जाएगा, और ई लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा फिर पूरक होना। कंटिन्यूअल होता है लगातार, रुक रुक कर। जैसे मैंने कहा कि सम क्रॉप्स नीड कंटिन्यूअल रेन, कुछ फसलों को लगातार रुक रुक कर वर्षा की आवश्यकता होती है। कंटिन्यूस का मतलब होता है गाइज लगातार बिना रुके, जैसे आपने कहा इट हैज़ बीन रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर 2 days, लगातार 2 दिन से वर्षा हो रही है। तो गाइज़ ये 50 वर्ड्स थे, और मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज़ 50 वर्ड्स शेयर करूँ आपके साथ कंफ्यूजिंग वर्ड्स टॉपिक से, और जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम वोकेबलरी या कोई दूसरा टॉपिक उठाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो 50 वर्ड्स थे ये आपको समझ आए होंगे, और ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं तो इनके जो साउंड है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है, ठीक है, और जो मीनिंग है और स्पेलिंग है वो अलग है। जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। एक्सीड, एक्सीड दोनों एक जैसे हैं लेकिन अलग है। एक्सेस, एक्सेस, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, अडेप्ट, अडॉप्ट, अडेप्ट, अफेक्ट, इफेक्ट, अल्टर, अल्टर। इसलिए इनको बोला जाता है कि द वर्ड्स विच आर हैविंग सिमिलर या सेम साउंड। डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोलेंगे कि द वर्ड्स विच आर हैविंग सिमिलर या सेम साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग, वो शब्द जिनका साउंड जो है वो काफ़ी हद तक सेम होता है लेकिन डिफरेंट होते हैं वो मीनिंग और स्पेलिंग में, उनको कहा जाता है कन्फ्यूजिंग वर्ड्स या फिर होमोफोन्स कह देते हैं। तो गाइज़ आज इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ले सकते हो। तो गाइज़ थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, बाय एवरीवन।